जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और आज सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 155 तथा उत्तरकांड का भाग 19। पिछले भाग में आपने सुना कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आया और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 155 में सुने। रावण को पकड़ लेना और उसे कैद कर लेना वायु के पकड़ने के समान हो गया था। धीरे धीरे यह बात स्वर्गलोक में देवताओं के मुख से पुलस्त मुनि जी ने सुनी। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा पर वश हो गए और महिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले महिष्मति पुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार महर्षि पुलस्त जी ने हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न सहिष्मति महिष्मति नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय भी पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को यह बात पता चला कि महर्षि पुलस्त जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अवगाहनी के लिए आगे बढ़ाई। महाराज अर्जुन के पुरोहित अर्ध और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मादि के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद अर्ध और मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्षपूर्वक वाणी से पुलस्त जी से कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस महिष्मतिपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। हे देव, आज मैं आपके देववंद चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। हे ब्राह्मण, यह राज, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब महर्षि पुलस्त जी सहस्त्रबाहु अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का समाचार को पूछकर उनसे इस प्रकार बोले, ये पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने रावण को जीत लिया, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वस्त्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त जी की इस आज्ञा को स्वीकार करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा से नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र
पुलस्त मुनि जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट आए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वह राजा रावण पराजय के कारण लज्जित हो रहा था। रावण को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त जी ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। हे रघुनंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। उसके बाद एक दिन वह बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर स्वर्ण मालाधारी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं, दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। राजन, देखिए, ये जो शंख के समान उज्ज्वल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानरराज, बाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। विसर्वा कुमार बाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे, केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतिज्ञा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहीं आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान बाली का दर्शन होगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने स्वर्ण गिरी के समान ऊंचे बाली को संध्या उपासना करते हुए देखा। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। देवयोग से बाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि यह पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा, तब मैं इसे काख में दबाकर लटका दूंगा। ऐसा निश्चय करके बाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से बाली ये समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी बाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज रावण को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी काख में लटका लिया और बड़े वेग से आकाश में उछले। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे बाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी बाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थक कर वे खड़े हो गए। उन महावेगशाली वानरराज ने कर्म से सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। संध्या उपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज बाली दशमुख रावण को बगल में दबाए और फिर किष्किंधापुरी की निकट आए। यहाँ आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी काख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहाँ से आए हो? रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थी। बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उस वानर राज से इस प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी वानर श्रेष्ठ, मैं राक्षस राज रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो यह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। वानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा और ऐसा सूरवीर कौन होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके बांधे शीघ्रतापूर्वक ढो सके। ये कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण
मित्रता कर लेना चाहता हूँ। तब वानरराज और राक्षसराज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो वो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। रावण यहाँ सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर तक रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। पर वो इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। बाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना दिया। हे श्री राम, बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था। आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह नष्ट कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।